योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज इस वक्त मेरे साथ हैं यमुनानगर के खदरी गांव में ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के कैंपस में जो 4 दिवसीय योग शिविर चला उसका आज समापन हुआ और योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज जी से बातचीत करेंगे कि किस तरह का योग शिविर रहा और यहाँ पूरा क्षेत्र के लोग इस तरह से यहाँ योग शिविर में उमड़े उसको देखते हुए किस तरह का उनको लग रहा है और जो बीमारियाँ हैं, जो रोगी हैं, जो इनके पास लगातार यहाँ रोग उपचार के लिए आए थे, उनको किस तरह से उपचार की उन्होंने सुविधाएं प्रदान की हैं, उस पर बातचीत करते हैं। स्वामी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर खदरी गांव के अंदर 4 दिन का योग शिविर का आयोजन किया गया और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बहुत रुचि ली। तो स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध था और ये ऐसा प्रबंध कहीं कहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर इतनी भीड़ आई चारों तरफ से, विशेषकर बहनों की संख्या बहुत अधिक थी। और यहाँ पर कुछ बीमारियाँ थी, उनको हमने घरेलू नुस्खे भी बताए और आयुर्वेद से आप कैसे कैसे लाभ ले सकते हैं। और ज़रूरी तो यही है कि हम दवाई न खाएं, केवल योग से ही इलाज करें। तो सब कुछ इनको समझाया और लोगों ने बहुत रुचि ली। और मैं समझता हूँ ग्रीन वैली जो पब्लिक स्कूल है, इसने बहुत बड़ा कार्य किया क्षेत्रवासियों के लिए। इनकी भावना थी कि क्षेत्र के लोग आएँ और उसमें योग सीखें और स्वस्थ रहें। तो इन्होंने तो बहुत अच्छी भावना के साथ स्वामी जी किया, लेकिन आपने भी तो 4 दिन का समय दिया। हमें जहाँ तक जानकारी है, इतना समय आप जल्दी से कहीं देते नहीं है। क्या विशेष क्या इस तरह का रहा कि 4 दिन आप यहाँ रुके और लोगों के रोग उपचार के लिए यहाँ समय दिया आप? अब देखिए, इसमें विशेषकर तो इनका प्रेम था। तो विशेषकर जो बहन है, इन सब का इतना प्रेम था, इनकी इच्छा थी कि आप 1 दिन और भी दे दो हमको। तो हमने 3 दिन का तो शिविर था ही था, लेकिन साथ में 1 दिन और भी बढ़ाया और उसमें बहुत लोगों ने लाभ लिया। आसपास के गांव में भी 1-2 जगह हम गए तो बहुत प्रेमी लोग हैं, इनके अंदर प्रेम की भावना है। और उस प्रेम को देखते हुए हमने भी 1 दिन बढ़ाया और बहुत ही आनंद हुआ। लोगों ने सुबह हमने पूछा, भाई कितना लाभ हुआ? तो लोगों ने हाथ खड़े करके बताया, हमें काफ़ी अच्छा लाभ हुआ और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं योग करने के पश्चात। स्वामी जी, वैसे तो आर्थिक रूप से और सारी चीज़ों से बड़ा संपन्न एरिया है, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि घुटनों के बीमार, किडनी पेशेंट, शुगर पेशेंट, लो हाई बीपी के जो मरीज हैं, स्किन डिजीज के बहुत केस आपने देखे होंगे। मैं भी कल देख रहा था। तो इस तरह से यहाँ लोगों को थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है क्या लोग यहाँ के? नहीं, यहाँ पर क्या है कि पानी के अंदर कुछ दोष है। तो मैं कहना चाहूँगा क्षेत्रवासियों को पानी उबाल करके पीना चाहिए। तो यहाँ का पानी बहुत अच्छा नहीं है और उसके अंदर कुछ ऐसे विषाक्त तत्व हैं जो व्यक्ति को बीमार करते हैं। तो इसलिए अगर लोग योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो मैं समझता हूँ वो पानी की विषाक्तता भी दूर होगी। और बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, होता क्या है, जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट जाती है तो रोग जल्दी पकड़ता है। तो हमने इनको योग के बारे में बताया, प्राणायाम सिखाया कि आप इनको करेंगे तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और आपको किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं होगा। तो आगे स्वामी जी भविष्य में भी आप यहाँ आते रहेंगे? इधर कोई कार्यक्रम इस तरह का होगा तो? ये तो अपना देश है, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ खदरी या यमुनानगर जिले में और कोई कार्यक्रम? हाँ, आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तो आते रहे। सवाल ये है, जिस तरह से यहाँ यूपी में शंकराचार्य जी गौ रक्षा के लिए बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, लखनऊ से उन्होंने ऐलान किया है कि अब पूरे यूपी में निकालेंगे यात्रा और फिर योगी जी से जवाब मांगेंगे। आपको क्या लगता है, शंकराचार्य जी जिस तरह से कर रहे हैं, पॉलिटिकल है उनका ये कार्यक्रम या वास्तव में गौ रक्षा के लिए होना चाहिए? नहीं, गौरक्षा के लिए तो ऑलरेडी पहले से योगी जी इसमें बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ गौ कसी होती है वहाँ जा कर के रेड डलवाते हैं, पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं और उनका एक चल रहा वहाँ पर के लंगड़ा कर देते हैं गोली मार के पैरों में। तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो, तो पहले से कॉन्शियस हैं वो तो योगी जी, लेकिन ये भी कर रहे हैं तो इनका अपना एक अलग नज़रिया है। नहीं स्वामी जी, वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय दर्जा दे करके घोषित क्यों नहीं करते हैं? हाँ, वो देखिए अलग अलग स्टेट की बात है। सेंट्रल भी किसी चीज़ को थोप नहीं सकता, जबकि ये सरकार बहुत अच्छी चाहती है कि इसमें काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि अलग अलग स्टेट है, उनकी अपनी अपनी कुछ समस्याएं भी हैं तो उसका है। लेकिन फिर भी कई स्टेट में जहाँ बीजेपी के वहाँ पर उन्होंने कर दिया कि गौ हत्या नहीं होगी, जैसे गुजरात में किया, राजस्थान में किया और भी कहीं प्रयास चल रहा है, उत्तराखंड में किया, तो वो कार्य तो चल रहा है उस पर। तो इसमें कोई प्रेशर देने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। आप समर्थन करते हैं शंकराचार्य जी के इस कथन का? नहीं, मैं तो समर्थन उसका करता हूँ जो अच्छा काम कर रहा है। जो योगी जी ने अच्छा किया तो वो पहले से ऑलरेडी तैयार हैं गौ सेवा के लिए और गोवध को रोकने के लिए। तो ये सब हैं, लेकिन अपना अपना कई बार व्यक्ति का एक विचारधारा होती है, वो किसके आधार पर कर रहा है, कैसा नहीं करता। लेकिन आजकल अखिलेश यादव उनके पक्ष में ज़्यादा बोल रहे हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि ये इनकी सरकार आई तो गौ रक्षा के लिए काम करें। आपको लगता है कि समाजवादी के लोगों का जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी की जब सरकार थी उस समय क्यों नहीं किया? उस समय तो गौ कसी चरम पर थी। जितनी गाय खत्म हुई है मैं समझता हूँ उन्हीं के पीरियड में हुई हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें पहले करना चाहिए था। अब वो तो अवसर देखते हैं
कि कौन सा अवसर हमें सूट करता है, उसकी दृष्टि से लगाते, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी पहले से तैयार हैं और उसमें काम कर रहे हैं। स्वामी जी एक जो मौलाना है आपने देखा होगा, उन्होंने योगी जी की माँ बोल दिया कि योगी जी की माँ का गोश्त, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं एक मौलाना। अब देखिए उनका खान पान अच्छा नहीं है, तो जिसका खान पान अच्छा नहीं होता तो उल्टा सीधा बोलेगा। तो लेकिन वो जानता नहीं है कि योगी क्या चीज़ है, उसको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा निकट भविष्य में। तो उनको भाषा पे मतलब हमें कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब सभ्य भाषा बोलनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। वो तो खैर मुख्यमंत्री है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के बारे में भी सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो समाज को अखरे नहीं। बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। देखिए योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज जी से हमने यहाँ बातचीत की और स्वामी जी यहाँ 4 दिन का योग शिविर संपन्न करने के बाद आज यहाँ से निकल रहे हैं यमुनानगर से, और ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल का कैंपस जहाँ ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, और तमाम यहाँ आयोजक और उनका धन्यवाद करते हुए स्वामी कर्मवीर महाराज यहाँ से गए हैं। अभी आप लोग यहाँ इलाके के लोग हैं, आपसे बातचीत करते हैं, कैसा रहा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी, ये तो हाँ जी, आपने खूब फायदा उठाया इसका? पूरा फायदा जी, भरपूर फायदा सभी लोगों को। जी जी, गांव वालों से बहुत दूर दूर से आदमी आए थे यहाँ जी। स्वामी कर्मवीर जी जैसी हस्ती, योग के विभूति आपके क्षेत्र में आई? हाँ जी, बहुत दूर दूर के आदमी आए थे। अच्छा, सबने खूब लाभ उठाया। और भी लोग हैं? आपने लिया जी कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, पूरे 4 दिन आए हम तो। योग में भी रहे? योग में रहे और आयुर्वेदिक दवाइयों का लाभ? बिल्कुल भी, लखवाई भी है कुछ। क्या अनुभव क्या रहा आपका स्वामी कर्मवीर जी का योग शिविर देखा जैसे? देखिए, अनुभव का विषय तो ये है कि इस प्रकार का जो जानकारी हम लोगों को नहीं है। हमारे सामने कोई पौधा होता है उसके बारे में पता नहीं होता हम लोगों को भी। इन्होंने कुछ सूक्ष्म चीजें बताई है। अब इन्होंने अगर करा यहाँ लगा हुआ हमारे पास चाना रहता लगा, बड़चिट्टा जड़ी बूटियों का बड़चिट्टा लगा, जानकारी उन्होंने दी है, जानकारी होना बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा, हमारे साथ कुलवीर सिंह जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा अपने स्कूल में, और ये कार्यक्रम यहाँ क्षेत्र में करवा करके दिखाया। आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। योग की इतनी दुनिया की मानी हुई विभूति हैं योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज, उनको बुलवाया आपके बेटे ने और आपने कार्यक्रम रखा, पूरे इलाके को योग और निरोगी रहने का मंत्र दे दिया। तो कैसा अनुभव रहा आपका भी? हमारा तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा जी। एक तो सभी गाँव के लोग और माता बहनें सभी आए, बच्चे आए स्कूल में, और जो महाराज जी ने बताया जी योग के बारे में सबकी समझ में आया। दवाई लेने वाले बहुत लोग आए यहाँ पर, बहुत लोगों को फायदा मिला। बहुत लोगों को फायदा मिला। जी जी। और आगे भी हम योग शिविर लगाते रहेंगे ऐसे ही। अच्छा, बुलाते रहेंगे स्वामी जी? हाँ, स्वामी जी को दोबारा फिर बुलाएंगे अगले साल। स्वामी जी कुछ इस तरह का कह रहे थे कि आप अपने इसको जो CBSE पैटर्न का स्कूल हो उसको गुरुकुल में बदल दें? वो तो स्वामी जी जैसा कहेंगे वैसा ही हो जाए। अच्छा, उनके गाइडेंस में चलेंगे? उनके गाइडेंस में चलेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया आपके बेटे ने और आपने यहाँ इतना अच्छा योग का कार्यक्रम किया, तो हम भी आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं, और आप भी इलाके के लिए ऐसा ही करते हैं काम। धन्यवाद ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने कीमती टाइम दिया। धन्यवाद आपका बहुत। तो देखिए, हमने योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज का जो योग शिविर यमुनानगर जिले का बड़ा प्रतिष्ठित गांव है, और पिछली बार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया था, तो आदर्श गांव के रूप में खदरी गांव की पहचान है और पूरे देश में इस गांव को जानते हैं। लेकिन अब योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज का 4 दिनों का योग शिविर यहाँ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के कैंपस में, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंच करके योग और निरोग रहने का मंत्र योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज से लिया। हमने इस पूरे कार्यक्रम की आपको कवरेज दिखाई है, और आज इस कवरेज को हम यहाँ संपन्न करते हैं। कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।